प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 4 जून 2021, दिन शुक्रवार। गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम कुछ ऐसे समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम रैखिक समीकरण युग्मों में बदलकर हल करेंगे। ठीक है ना। ऐसे समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है हमारे पास 2/x + 3/y बराबर 13, 5/x ऋण 4/y बराबर ऋण 2। देखिए यहाँ चर जो हैं x और y हैं वो बटे में हैं। अब बटे वालों को हम हल कैसे करें, ये थोड़ी समस्या है। ठीक है ना। तो समस्या को हम हल करते हैं। ठीक है। देखिए इस प्रकार के सवालों को हल करने का क्या तरीका होता है। हमारे पास है 2/x + 3/y बराबर 13, और क्या है, और है 5/x - 4/y बराबर ऋण 2। ये हमारे पास दो समीकरण हैं। हमें करना क्या है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको या लिख करके हम लिखेंगे 2 इंटू बटे में x है ना, तो 1/x ऐसे लिखेंगे, फिर +3 इंटू इसको 3/y को क्या लिखेंगे 1/y, 3 गुणा 1/y बराबर 13 का 13 लिखेंगे। और दूसरे समीकरण को भी ऐसे लिखेंगे, 5 इंटू 1/x - 4 इंटू 4/y है ना, 1/y बराबर ऋण 2। समझ रहे होंगे आप। अब हमें क्या करना है, 1/x बराबर p व 1/y बराबर q रखने पर। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, p और q के स्थान पर आप a और b भी लिख सकते हैं, और कैपिटल X और कैपिटल Y भी लिख सकते हैं, MN भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ठीक है। केवल X और Y नहीं लिख सकते, क्योंकि X और Y तो ये वैसे ही हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास समीकरण क्या बनेगा, 2 1/x के स्थान पर p लिखेंगे p प्लस 1/y के स्थान पर q लिखेंगे, तो 3q बराबर 13। एक समीकरण ये बन गया। ठीक है। दूसरा बन गया हमारा 5, 1/x के स्थान पर p 5p, और 1/y के स्थान पर q, तो 4q बराबर ऋण 2। ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। कोई समस्या यहाँ तक मुझे लगता नहीं कि आपको होगी। अब यहाँ पर हमारे जो चर थे आपके x और y, अब यहाँ पर हमने चर क्या बना लिए हैं, यहाँ पर हमने चर बना लिए हैं p और q। अब p और q के मान हम पहले ज्ञात करेंगे। किसी भी विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, जो विधि आपको पसंद हो। पसंद होने का मतलब कौन सी विधि, या तो प्रतिस्थापन विधि, या विलोपन विधि, या वज्रगुणन विधि, जो भी आपको पसंद हो। चलो हम देखते हैं, विलोपन विधि लगा लेते हैं।
ठीक है ना। तो क्या करें, इसलिए p एक चर है p, एक है q, यहाँ p एक q, किसी के भी गुणांक बराबर नहीं है तो उसके लिखेंगे समीकरण। विलोपन में किसी एक पद को विलुप्त करना पड़ता है, एक चर वाले पद को विलुप्त करना पड़ता है। मान लिया हम q को विलुप्त करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ेगी। 4 गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 की गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी ये गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखें, समीकरण 1 में कितने से, 4 से, व 2 में 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8p प्लस, अब 4 से इसमें करेंगे 4 तिया 12q बराबर 13 में 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौक 52। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ आपको 3 से गुणा करनी है तो 3 पंजे 15p माइनस 3 चौक 12q बराबर 3 दूना 6 माइनस का 6। ठीक है, अब यह आपका एक ये हो गया, 2 ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने गुणांक बराबर किए हैं उसके चिन्ह अलग अलग हैं, ये प्लस है ये माइनस है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण अब इनको 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका, 8p प्लस 12q बराबर 52, 15p माइनस 12q बराबर -6। क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो कोई भी चिन्ह नहीं बदल रहे हैं, घटाने में हम चिन्ह बदलते हैं। आपको याद होगा आपने कुछ प्रश्न किए होंगे, उसमें घटाने में अगर चिन्ह नहीं बदला होगा तो चिन्ह जरूर बदलना है। जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन घटाने में हमने लिखा है जोड़ने पर, तो जोड़ना है तो ये तो ऐसे ही कट गया है ना। अगर हम घटाने पर लिख देते तो ये कटता कहाँ, तब तो ये जुड़ जाता, लेकिन हमने तो इसको विलोपित करना है, विलुप्त करना है ना। तो अब यहाँ देखिए 15 और 8 हो गया 23p, और यहाँ हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, 52 में से 6 गया बचा 46। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 23 का पक्षांतर 46 बटा 23, 23 से 46 कटेगा आपका 2 बार, p की मान आपका आ गया 2। अब p का मान समीकरण किसी में भी रख लीजिए, एक में रख लेते हैं, मान लीजिए इस वाले एक में रखने पर समीकरण 1 है आपका 2p प्लस 3q बराबर 13, 2p प्लस 3q बराबर 13, ये आपका समीकरण 1 है। और समीकरण 1 में आपने मान रखना है p का 2 बराबर 13, 2 दूना 4 हो गया प्लस 3q बराबर 13, 4 का पक्षांतर कर दीजिए, 3q बराबर 13 ऋण 4, 3q बराबर हो गया 13 में 4 गया 9, तो q बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा 3, 3 से 9 कटेगा आपका 3 बार, आपका q की वैल्यू हो गई 9। यहाँ तक आपको कोई समस्या मुझे लगता है कि नहीं आई होगी। अब देखिए यहाँ पर p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई, पर सवाल पूरा नहीं हुआ अभी। हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ, इसको बंद कर देते हैं, हमें प्राप्त हुआ p बराबर 2 और q बराबर 3, ठीक है ना। परंतु हमने जो माना है p किसको माना है, 1/x बराबर p माना है और 1/y बराबर q माना है। तो p बराबर 1/2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/x बराबर 2।
ठीक है ना। आप बटे में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर 2x, 2 का पक्षांतर हो जाएगा, 2 बटे में चला जाएगा, यहाँ गुणा में है तो x बराबर हो जाएगा 1/2। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू ये आ गई आपकी। इसके बाद क्योंकि q बराबर 3 है, q हमने किसको माना था, 1/y को, 1/y बराबर q था, तो इसका मतलब है 1/y बराबर 3। ठीक है ना। फिर हम इसको ऐसे ही बटे में 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 1 कम 1 और y में 3 की गुणा होगी, 3y 3 का हो जाएगा पक्षांतर, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 बटे में चला जाएगा 1/3। आपका y का वैल्यू आ गई 1/3, x की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू आ गई 1/3। आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना प्रश्न आपने करना है। x और y की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन बीच में पहले हमने कुछ मान करके फिट करना है जिससे कि वो रैखिक समीकरण युग्म बन जाए। ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न और, इसमें एग्जाम्पल और लिया है हमने। अगर एग्जाम्पल इस प्रकार का हो जाए तो अब हम क्या करें, देखिए 5x + 2y बराबर 2xy। अब यहाँ चर जो xy बराबर में भी आ गया, xy और गुणा में है, x गुणा y है। यहाँ भी 15x ऋण 4y बराबर xy गुणा में है। तो इसका हम क्या करें, ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करें। ठीक है ना। यहाँ देखिए हमारे पास जो दिया गया है उसमें समीकरण है 5x + 2y बराबर 2xy, फिर 15x ऋण 4y बराबर xy, है ना। अब हम इसे क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ xy जो है सबसे पहला काम दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में xy से भाग करने पर xy से सीधे सीधे भाग कर देते हैं। जैसे ये देखिए 5x है प्लस 2y है बराबर 2xy है, तो यहाँ भी xy का भाग हो जाएगा, यहाँ भी xy का भाग हो जाएगा और यहाँ भी xy का भाग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। और दूसरे समीकरण में भी ये 15x है ऋण 4y है बराबर xy है, यहाँ पर भी xy का भाग हो जाएगा, यहाँ पर भी xy का भाग हो जाएगा। भाग का मतलब बटे होता है, भाग का मतलब बटे में लिखना है। देखिए अब यहाँ क्या होगा, x से x कट जाएगा, हमारे पास आएगा 5/y। यहाँ y से y कटेगा, यहाँ हमारे पास आएगा 2/x। यहाँ xy से xy कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा एक बार, तो यहाँ हो जाएगा सीधे बचेगा 2। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो 15/y ऋण y से y कैंसिल हो गया तो 4/x। xy से xy पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा तब, यहाँ तो कुछ भी नहीं बच रहा है। यहाँ एक बार कटता है इसलिए 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए आपके दो समीकरण वैसे ही बन गए जैसे पहले उदाहरण में थे आपकी, वैसे ही आपके दो यहाँ पर समीकरण बन गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर
x चर जो है बाद में है और y चर पहले है, इतना फ़र्क है। इतने फ़र्क से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इतने में कोई समस्या नहीं है। तो आप अब इसको बिल्कुल उसी ही मेथड से करेंगे। हम लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं या करके लिख सकते हैं, या 5 गुणा 1/y प्लस 2 गुणा 1/x बराबर 2। और इसको क्या लिखेंगे, 15 गुणा 1/y, और इसको लिखेंगे 4 गुणा 1/x बराबर 1। कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं, माना 1/y बराबर क्या माना था हमने, इसको q मान लेते हैं y वाले को, और 1/x बराबर p है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट, मतलब इससे क्या होगा कि 5q हो जाएगा, 1/y के स्थान पर q लिखना है, 1/x के स्थान पर p लिखना है। ये हो जाएगा 2p बराबर 2। ये समीकरण 1 बन गया आपका। और दूसरा क्या बना, 15q माइनस 4p बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आप इसे किसी भी विधि से हल कीजिए, ठीक है ना, किसी भी विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। q और p का मान निकालिए, उसके बाद x और y का मान पहले उदाहरण की तरह से निकाल लीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए और एग्जाम्पल है हमारे पास। इस प्रकार का सवाल भी हो सकता है कि 1/3x, देखिए x यहाँ पर बटे में है और y भी बटे में है। कई प्रकार के सवाल इसमें हो सकते हैं, कुछ ही प्रकार हम बता पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ इम्पोर्टेंट प्रकार हैं, जैसे 1/3x प्लस 1/5y बराबर 0, 1/4x ऋण 1/10y बराबर 5। यहाँ फ़र्क इतना है, पहले और इसमें इतना फ़र्क है कि ये x जो है ऊपर था, ठीक है ना, यहाँ पर बटे के नीचे नहीं था, बटे वाली लाइन के नीचे नहीं था चर, यहाँ पर चर बटे वाली लाइन के नीचे है, ठीक है ना। वहाँ भी था, लेकिन ये बटे में 3 भी बटे में है, 5 भी बटे में, सब बटे में ही है। तो थोड़ा सा इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे हम। हमारे पास है 1/3x प्लस 1/5y बराबर 0, 1/4x माइनस 1/10y बराबर 5, ठीक है। ये हमारे पास हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, या करके, ये हो जाएगा 1/3 गुणा 1/x, इस प्रकार से। इसको लिखेंगे हम 1/5 इंटू 1/y, इस प्रकार से, बराबर 0 है। और दूसरे समीकरण को कैसे लिखेंगे, 1/4x है, तो 1/4 इंटू 1/x, क्योंकि x भी बटे में और 4 भी बटे में, ठीक है ना। तो ये 1 बटे जो है दोनों में बढ़ जाएगा, ऋण हो जाएगा 1/10 इंटू 1/y बराबर 5, ठीक है। समझ में आ गया। अब 1/x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/x बराबर p व 1/y बराबर q, लिखने या रखने पर या लिखने पर कुछ भी लिख सकते हैं। यह हो जाएगा हमारा 1/3 p
प्लस 1/5 क्यू बराबर 0। दूसरा हो जाएगा हमारा 1/4 पी माइनस 1/10 क्यू बराबर 5। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए बटे अगर हटाना है तो बटे हटा सकते हैं आप, किसी भी प्रकार से बटे को भी आप हटा सकते हैं। देखिए कैसे हटा पाएंगे आप बटे को, या बटे में 3 है या 5 है, 3 और 5 का लासा 15 होता है, तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। समीकरण 1 में कितने से 15 से गुणा करेंगे, वाह। अब 2 में कितने गुणा करें, 4 और 10 का लासा क्या होता है, 4 पंजे 20, 10 दूना 20, 20 होता है। वह समीकरण 2 में 20 से गुणा करने पर अब इनका बटे हट जाएगा, बटे की समस्या भी खत्म हो जाएगी। 1/3 पी गुणा 15 हो जाएगा, 1/5 क्यू गुणा 15 हो जाएगा, बराबर 0 में भी गुणा 15 हो जाएगा। ओके। और दूसरे पक्ष में, दूसरे वाले समीकरण में 1/4 पी है गुणा 20 हो जाएगा, माइनस 1/10 क्यू है, ये भी गुणा 20 हो जाएगा, फिर 5 है, इसमें भी गुणा 20 हो जाएगा। अब देखिए ये समीकरण अलग है, ध्यान रखें ये अलग है। ये 3 से कटेगा 15 5 बार, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 पी हो जाएगा। 5 से कटेगा 15 3 बार, 3 एकम 3 क्यू हो जाएगा। 15 से 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, आप इनके जैसे 1 और 2 यहाँ पर है, आप अगला नंबर भी दे सकते हैं 3 और 4 करके, ठीक है ना। अच्छा 4 से 20 को काटेंगे, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा आपका 5 पी। 10 से काटेंगे 10 दूना 20 माइनस 10 दूना 2 क्यू बराबर 20 पंजे 100। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब 1 और 2 हो गए। अब इन दोनों को किसी भी विधि से P और Q का मान निकालिए, किसी भी विधि से, फिर आप X और Y का मान निकाल पाएंगे। ओके। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हो रहा है हमारे पास। यह है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, 6/x-1 ऋण 3/y-2 बराबर 1। इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? तरीका वही है P और Q लिखने का। पहले उन्हें 2 चर वाले रैखिक समीकरण सामान्य रूप में बनाने हैं, साधारण से रूप में, फिर हल करना है। जैसे हमारे पास है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, और दूसरा है हमारे पास 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। यह हमारे पास, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं या करके 5 गुणा 1/x-1, एक ब्रैकेट में, फिर ये तो एक ही है बटे में, 1/y-2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर 2, और क्या है 6 गुणा 1/x-1 माइनस 3 गुणा 1/y-2 बराबर 1। अब यह मानना क्या है, 1/x-1 बराबर P
व 1/y-2 बराबर q। 1/y-1 के स्थान पर p, 1/y-2 के स्थान पर q लिखने पर। देखिए अब इसी रूप में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 5p प्लस, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है गुणांक पे, 1/y-2 बराबर q है तो q बराबर 2। ये आपका नंबर 1 हो गया। और दूसरा 6p ऋण 3q बराबर 1। ठीक है। अब किसी भी विधि से हल कीजिए। मान ले जाए आप विलोपन विधि से हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर 6p ऋण 3q बराबर 1 है। q को आप यदि विलोपित करना चाहते हैं, q को विलुप्त करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3×5 15p प्लस 3q बराबर 3 दूना 6। और दूसरे में हमने कोई गुणा नहीं की, इसको ऐसे लिख दीजिए। ये 2 है, ये 1 है। अब देखिए, अब हमने q के गुणांक बराबर किए हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 15p प्लस 3q बराबर 6, 6p माइनस 3q बराबर 1। जब जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये घट जाएगा। 15 और 6 हो गए 21p और 6 और 1 7। ठीक है। अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी? p बराबर 7/21, 7 एकम 7, 7 21। अब गलती से यहाँ 3 मत लिख देना, p की वैल्यू बटे में है। देखिए 1/3 होगी। ऐसी गलतियाँ आप करते रहते हैं, इसलिए हम आपको याद दिलाते हैं कि ऐसी गलती मत कीजिए। अब देखिए p का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। p का मान समीकरण 2 में रख देते हैं इस बार। समीकरण 2 है 6p ऋण 3q बराबर 1। ठीक है ना। 6 गुणा हो गया 1/3, 3q बराबर 1। 3 से 6 कटेगा 2 बार और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 ऋण 3q बराबर 1। ये q है भाई। 2 का पक्षांतर कर दीजिए, ऋण 3q। 2 का पक्षांतर करेंगे तो 1 ऋण 2 हो जाएगा। 1 में से 2 यानी 2 में से 1 घटेगा तो आपका आएगा ऋण 1 का 1, ऋण का 3q। ऋण से ऋण कटा तो q बराबर भी आ गया 1/3। p बराबर भी 1/3 और q बराबर भी 1/3। अब समस्या है, हमें p और q का मान तो निकालना नहीं था, हमें तो x और y का मान निकालना है। ठीक है ना। अब क्योंकि p बराबर 1/3 है, इसलिए p की वैल्यू, किसकी वैल्यू थी? p 1/x ऋण 1 की। इसका मतलब 1/x ऋण 1 बराबर 1/3। इसका मतलब क्या हो गया? x ऋण 1 बराबर 3। भाई बटे में है दोनों को उल्टा कर लीजिए। इसको भी उल्टा कर लो, इसको भी व्युत्क्रम कर लीजिए तो x ऋण 1 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम 3 हो जाएगा। x ऋण 1 बराबर 3। x बराबर क्या हो जाएगा? 1 का पक्षांतर करा, 3 धन 1 बराबर 4। x का वैल्यू आ गई 4। ठीक है ना। अब q की वैल्यू भी 1/3 है, लेकिन q तो हमने 1/y-2 लिखा है,
तो इसका मतलब है 1/y - 2 बराबर 1/3, या हम इसे भी व्युत्क्रम कर लेते हैं। इसका मतलब y - 2 बराबर 3, 3 का पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर 3 धन 2, ये हो गया 5। अब आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका x बराबर 4 और y बराबर 5। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न भी हमने आपको करके दिखाया। x का मान 4, y का मान 5। ठीक है। यहाँ देखिए, बिल्कुल ऐसा ही हमने, यहाँ प्लस में है, ऐसा ही प्रश्न हमने आपको करने के लिए भी यहाँ छोड़ा हुआ है। इसको आपने स्वयं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अपनी उदाहरण 4 किया है, बिल्कुल ऐसे ही इसे कंप्लीट कीजिए। ये आपको करने के लिए है, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।